अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें ये क्लासेस दी हुई हैं और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इस टेबल को देखते हुए हमने ये नीचे जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं हमने इनके आंसर देने हैं। ये सिंपल सी जो हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी शक्ल में इस तरह टेबल बना के डाटा दिया जाता है, इसे बोलते हैं ग्रुप डाटा। तो आगे हम इसको मज़ीद फर्दर स्टडी करेंगे। तो ग्रुप डाटा हमने इस टेबल को देखते हुए नीचे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ रीडर्स इन द डाटा। इसका मतलब ये नंबर ऑफ़ रीडर्स जो भी जितने भी दिए हुए ये टोटल काउंट करके हमने उन्हें बताने हैं। तो हम इन सब वैल्यूज़ को 5 + 4 + 8 + 9 + 2 करेंगे तो हमारे पास टोटल ये वैल्यूज़ बन जाती हैं 30। तो हमारा आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर 30, टोटल नंबर ऑफ़ रीडर्स। विच ग्रुप कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ़ रीडर्स। सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रुप है जिसके रीडर्स जो हैं वो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ रीडर्स हैं। तो हम देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है भाई, ये 9 वाली फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो ये ग्रुप हम कहेंगे भाई 31 से 40 वाले जो बच्चे हैं ये हाईएस्ट नंबर ऑफ़ रीडर्स हैं। उसके बाद विच ग्रुप कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ़ रीडर्स। सबसे कम हमने देखना है कि किस ग्रुप के रीडर्स कम हैं। तो इसमें सबसे मिनिमम फ्रिक्वेंसी हम देखेंगे तो देखें ये 2 है, ये भी 2 है, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं। अगर तो इक्वल होंगे तो हम किसी को भी मिनिमम नहीं कह सकते। हाँ, अगर कोई एक वैल्यू सबसे कम होती तो हम वो क्लास चूज़ कर लेते। अब चूँकि ये दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये नंबर यहाँ पे इसका आंसर आएगा नो। कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जिसके रीडर्स मिनिमम हों। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ दी लास्ट क्लास। सबसे पहले देखते हैं ये है हमारे पास लास्ट क्लास, उसके बाद उन्होंने कहा है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब ये वाली वैल्यू, इसे कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, इसे कहते हैं अपर क्लास बाउंड्री। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 51। लोअर क्लास लिमिट हमारे ये 41 + 50 किया तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 91। 91 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45.5। नेक्स्ट उसके बाद है 51 + 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 110 और 111। उनको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 55.5। व्हाट इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। सबसे पहले हम लास्ट क्लास देखेंगे, उसके बाद हम अगर क्लास बाउंड्री निकालनी होती है तो क्लास बाउंड्री में क्या करते हैं, ये जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है इसमें से हम माइनस करते हैं 0.5 और अपर क्लास जो होती है इसमें प्लस करते हैं 0.5 जब हमने क्लास बाउंड्रीज निकालनी होती हैं। अब इन्होंने हमसे यही पूछा है कि आपने लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास की लोअर बाउंड्री बतानी है। इसका मतलब ये 51 में से आपने 0.5 माइनस करना है। तो हमारे पास ये आएगा 51 - 0.5 दैट इज़ इक्वल्स टू 50.5। अगला है हमारे पास, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल। वो कहते हैं भाई इस जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कहते हैं वो बताओ। तो हम कहेंगे द साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल इज़ 10। इनके दरमियान क्लास इंटरवल 10 का है। अच्छा, ये हम इधर लिख देते हैं आंसर 10। फाइंड क्लास मार्क मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स। आपने क्या करना है, मिड पॉइंट्स निकालने हैं। यहाँ हम कहते हैं क्लास इंटरवल, या इसको मिड पॉइंट एक्स का भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है जी। ये हम बनाते हैं, ये हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हम करते हैं प्लस और करते हैं 2 पे डिवाइड। अब 1 + 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। 11 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.5। फिर इन दोनों को 11 + 20 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 31। 31 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.5। फिर इसका क्लास इंटरवल निकालना है 21 + 30। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 51। 51 डिवाइडेड बाई 2 हमने किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 25.5। नेक्स्ट है 31 + 40। इन दोनों को ऐड करेंगे 71। 71 डिवाइडेड बाई 2 हमने किया तो हमारे पास आंसर आ गया 35.5। अब हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूड कार्ड्स मेड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इज़ गिवन बिलो। हमें ये अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। इस तरह डाटा अगर दिया हुआ क्लास की शक्ल में ना हो और उसकी फ्रिक्वेंसी ना गिवन हो तो उसको कहते हैं अनग्रुप डाटा।
अब हमने क्या करना है, वो हमें कहते हैं प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा यूजिंग द क्लास 40 से 49। अच्छा, उन्होंने हमें क्लास की जो है ना एक फर्स्ट क्लास हमें बना के दे दी है। इसका मतलब है हमें हाइट गिवन है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 40 हमें गिवन है। अब हम सबसे पहले तो देखते हैं भाई इसमें से हमने क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू 95 नज़र आ रही है। डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू हमने ढूंढनी है। इस डाटा में मुझे 95 सबसे बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है। तो हमने क्या करनी है, अब हमने टेबल बनाना है। वो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि हम फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं और डाटा को कैसे उसमें पुट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले उन्होंने हमें क्लास दी हुई थी 40 और 49। 40 से 49 का मतलब ये था कि हमें क्लास लिमिट क्लास इंटरवल है उसकी हाइट बताई हुई है। हाइट हम कैसे देखते हैं, या तो हमें उन्होंने हाइट दी हुई होती है कि क्लास ऑफ इतनी हाइट, मतलब 5 का डिफरेंस लेना है, 7 का लेना है, 10 का लेना है। अब उन्होंने क्लास का डिफरेंस हमें दिया हुआ है और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि हम देख चुके हैं 95 है, मतलब हमने 95 तक तो लाजमी जाना है। अब हमने यहाँ से क्लास इंटरवल स्टार्ट की, पहली क्लास लिखी 40 से 49। इसमें क्लास की हाइट कितनी है हमारे पास, हम देख लेते हैं। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। 10 का डिफरेंस आ रहा है। हमने सेम अगली क्लासेस में भी 10 का ही डिफरेंस रखना है। अब हमने 40 से 49 की क्लास पहले लिख ली। नेक्स्ट 50 से स्टार्ट होगी। 50 से हमने 10 का डिफरेंस लिया, 59 आ गया। फिर हमने 60 से स्टार्ट किया, 60 से 10 का डिफरेंस लिया तो 69 आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे अगर 60 में हम 10 प्लस करेंगे तो 70 आता है, तो 69 क्यों लिखा है। तो बच्चे, जो वैल्यू ये लिखी हुई होती है ये भी इंक्लूड करनी होती है। अगर आप फिंगर्स पे काउंट करें तो 60 को भी इंक्लूड करें तो 69 तक जाएंगे, तो 10 वैल्यूज़ बनती हैं। नेक्स्ट 70 से 79, फिर इसी तरह 80 से 89, फिर 90 से आगे हम काउंट करेंगे क्योंकि हमने तो 95 तक जाना है, तो ये 99 तक जा रहा है। अगर वैल्यू आगे चली जाए तो आपने उससे परेशान नहीं होना, अक्सर क्वेश्चंस में वैल्यू आगे तक जाती है, लेकिन लास्ट जो सबसे बड़ी वैल्यू जो डाटा में हमें गिवन थी वो ज़रूर आनी चाहिए। अब ये 99 तक हम आ गए। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा टैली का टेबल है, उससे नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी का टेबल है। हम टैली कैसे लगाएंगे, अब यहाँ पे है 79, जैसे फर्स्ट वैल्यू 79 है और 60 है। मैं इसको अगर इसका टैली लगाऊँ तो देखो 79 यहाँ पे बनता है, मैं यहाँ सिंगल लाइन लगा दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 60, तो 60 के सामने ये लाइन लगा दूँगी। इसी तरह ये जितनी वैल्यूज़ दी हुई थी मैंने तरतीब से उनके सामने वाले टेबल में ये टैली लगाती। जब हम ये 4 लाइन्स लगा लेते हैं तो 5th लाइन हमने ऐसे क्रॉस करनी होती है। 4, ये हमें 5th का एक पूरा पैक बन जाता है। तो इसी तरह मैंने ये सारे टैलीज लगा लिए, जितने हमें क्वेश्चन में उन्होंने डाटा दिया हुआ था वो देख देख के हम सामने टैली लगाते रहे। उसके बाद ये टैली की वैल्यू हमने काउंट की, हमारे पास कितने टैली है, 5, 6, 7, ये 7 लगा दिए। ये 2, 10, 11, 12, 13, ये इसी तरह हमने काउंट करके सारी वैल्यूज़ लिख ली। ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी और हमने इसका टोटल निकाल लिया समेशन एफ। फर्स्ट पार्ट में तो उन्होंने हमें इतना ही कहा था, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट अबव डाटा यूजिंग क्लास दिस वन। अब ये पहला पार्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सेकंड है ऐड कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम इन द टेबल, कि जो हमने टेबल बनाया है उसमें कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड करनी है। कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमें फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू गिवन होती है वो एज इट इज़ सामने आ जाती है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसमें ये सेकंड वैल्यू ऐड करनी होती है। 7 + 13 किया तो 20 आ गया, हमने ये यहाँ पे 20 आंसर लिख दिया। फिर 20 + 22 42, फिर 42 + 17 59, 59 + 13 72, फिर 72 में फिर 8 ऐड करेंगे तो 80। ये हमारे कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का तरीका है कि पहली वैल्यू एज इट इज़, फिर उसके बाद उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिखते हैं, फिर उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं या उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। दूसरा तरीका ये भी है कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का कि फ़र्स्ट वैल्यू आपने एज इट इज़ लिख दी, फिर फर्स्ट 2 को ऐड किया तो वो सामने लिख दी, फिर फर्स्ट 3 को ऐड किया वो सामने लिख दी, फिर फर्स्ट 4 को ऐड किया। इस तरह आप ऐड करते जाएंगे और उसके सामने टोटल फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे। ये लास्ट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ये टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से मैच करती होगी। अगर तो ये मैच करती है इसका मतलब आपने कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही फाइंड की है, अदरवाइज आपने कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई मिस्टेक कर दी है। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी अटैम्प्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने सेकेंड पार्ट में कहा ऐड कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम इन द टेबल। थर्ड है हमारे पास हाउ मैनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स, कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 70 से कम कार्ड्स बनाए। तो हम अगर फ्रीक्वेंसी टेबल को देखें तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 70 से कम बनाए हैं, इसका मतलब यहाँ से जो बच्चे हैं वो 70+ होना शुरू हुए थे, तो ये पीछे की तीनों क्लासेस की फ्रीक्वेंसी हम ऐड करेंगे। 7 + 13 + 22
तो हमें पता चल जाएगा कि लेस दैन फ्रिक्वेंसी किसकी है। तो हम करेंगे 7 + 13 + 22 42 हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पता चलेगा 70 से कम किस किसने किए। अगला जी 4th पार्ट है हमारे पास, व्हाट % ऑफ स्टूडेंट मेड लेस दैन 50 कार्ड्स। कितने % स्टूडेंट्स ने 50 से कम कार्ड्स बनाए। फिर 50 हमारे पास यहाँ बन रहे हैं, 50 से कम तो हमारे पास सिर्फ एक क्लास है, तो हमने अब इसकी परसेंटेज निकालनी। इसकी फ्रिक्वेंसी थी हमारे पास 7, तो हमने क्या किया 7 और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय, जब भी हमने परसेंटेज में चेंज करना होता है हम वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 8.75। ये 50 कार्ड्स से कम किसने बनाए, तो वो हमारे पास सिर्फ एक क्लास थी, हमने उसकी फ्रिक्वेंसी चूज़ की, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो हमारे पास उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास विच ग्रुप हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी। किस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इसमें से देखें तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 22 वाली है, तो इसकी क्लास हम देखेंगे 60 से 69 है। हमने लिख दिया भाई 60 से 69 वाली जो क्लास है उसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, तो ये वाली क्लास हमने चूज़ कर ली। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का साइज़ क्या है। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना बताया था। साइज़ का मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान कितना डिफरेंस है। तो आप 40 को भी काउंट करेंगे, फिर करेंगे 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 तक जाएंगे तो हमारे पास 10 वैल्यूज़ बनती हैं टोटल, 40 इंक्लूड करके, तो हमने लिख दिया 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय 45 प्लेयर्स इन द सर्टन स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज़ गिवन एज। ये हमें दिए हैं भाई 0, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 6 वगैरह वगैरह। अब हमें ये जो डाटा दिया हुआ है, इन्होंने इसमें हमें कहीं पे भी क्लास का साइज़ नहीं दिया हुआ या क्लास के बारे में इन्होंने कहा हुआ नहीं है कि आप क्लास बनाएं और किस तरह करें। इन्होंने सिर्फ कहा हुआ है प्रिपेयर अ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो मेक अ कॉलम ऑफ कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लासेस नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें क्लास का साइज़ इन्होंने बताया हुआ ही नहीं है, तो हमने क्लासेस भी नहीं बनानी। हम सिंपल ये करेंगे कि जैसे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कि तो ये सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और सबसे बड़ी तक देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो हमने वो उसी तरह तरतीब से बना के लिख ली। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें 6 तक वैल्यू दी हुई थी। उसके बाद हमने टैली लगाएंगे। टैली हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 कितना लगाएंगे कि जैसे लिखा हुआ है ये 0, तो हम 0 के आगे टैली लगा देंगे, 0 के आगे टैली लगा दिया। फिर 1 है तो हम 1 के आगे टैली लगा देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1, 0, 1, इसी तरह 1 के आगे 1, फिर 0 के आगे टैली लगा देंगे, फिर 1 है अगेन 1 के आगे टैली। इस तरह जितनी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है उनके सामने हम टैली लगा लेंगे सारे ऐसे। फिर उन टैलीज़ को हम काउंट करेंगे कि ये 5 हैं, ये 8 हैं, ये 10 हैं, ये 13 हैं। ठीक है, हमने इस तरह बना लिया और उसके बाद हमने टोटल फ्रिक्वेंसी काउंट कर ली। ये हमारा डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। साथ में उन्होंने हमें एक चीज़ ऐड करने का कहा है, उन्होंने कहा कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने ऐड करनी है, ये कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी इसकी कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है, कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ हम सामने लिख देते हैं, फिर इसमें हम सेकंड वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे 5 + 8 तो हमारे पास 13 आंसर आ जाएगा। फिर 13 + 10 करेंगे 23, फिर 23 + 13 करेंगे 31, 31 + 5 करेंगे 36, 36 + 5 करेंगे 41, 41 + 4 करेंगे तो 45। दूसरा तरीका आपके पास ये भी है कि पहली वैल्यू एज इट इज़ लिखें, फर्स्ट 2 को ऐड करें और यहाँ लिख दें, फर्स्ट 3 को ऐड करें यहाँ लिख दें, फिर फर्स्ट 4 को ऐड करें सामने लिख दें। फिर इस तरह हम करते तरतीब से करते जाएंगे। तो ये हमारी कैमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट हो गई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें क्लासेस बना के दी हुई हैं और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। उन्होंने कहा है कि भाई ड्रा अ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन टू रिप्रेजेंट द डाटा। अब हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो बच्चों आपने याद रखना है कि फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हुए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक नंबर 1 क्लास बाउंड्रीज़, नंबर 1 हमें क्लास बाउंड्रीज़ चाहिए होती हैं यहाँ पे लिखने के लिए, और यहाँ पे लिखने के लिए फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है। ठीक है, अब क्लास बाउंड्रीज़ हम कैसे निकालेंगे आपने बहुत गौर से देखना है। ये हमारे पास
की जो क्लास दी हुई होती हैं, हमने क्या करना होता है, इस वाली वैल्यू में से 0.5 को माइनस करना होता है और इस वैल्यू में 0.5 को प्लस करते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो डाटा यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं वो आंसर जो आता है वो होती हैं हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़। तो यहाँ मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको भूले नहीं। माइनस करते हैं 0.5 इसमें से और यहाँ पे प्लस करते हैं 0.5। इसे कहते हैं, इन सारी साइड को हम बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, इस सब साइड को हम बोलते हैं अपर क्लास बाउंड्री। तो हमने क्या करना होता है, लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.5 माइनस करना होता है और अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 प्लस करना होता है। अब ये क्लास बाउंड्री हमने निकाली, 20 माइनस 0.5 19.5, 24.5 24 प्लस 0.5 24.5 आ गया हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट में 25 माइनस 0.5 किया तो 24.5, 29 में प्लस किया तो 29.5। हमने सारी लोअर क्लास बाउंड्रीज़ और सारी अपर क्लास बाउंड्रीज़ निकाल ली। अब एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि जब आप क्लास बाउंड्रीज़ निकालेंगे तो ये फर्स्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री सेकंड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री की इक्वल होगी हमेशा। जिस भी क्लास में आप क्वेश्चन करेंगे, चाहे आप 9th 10th में करें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ये रूल है कि जो क्लास बाउंड्रीज निकलेंगी उसकी अपर क्लास बाउंड्री और नेक्स्ट की लोअर क्लास बाउंड्री इक्वल होंगी। अगर तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपकी क्लास बाउंड्रीज के आंसर गलत हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करने के लिए यहाँ पे हमने सारी लोअर क्लास बाउंड्रीज लिखनी है, ये वाली लोअर क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्रीज हमने यहाँ लिखी और ये हमने फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 16 थी, हमने ये 18 तक ड्रा कर लिए। अब हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो 19 फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5, तो हम 19.5 के ऊपर यहाँ पे 5 हमारे 4 और 5 के दरमियान बनता है, यहाँ पे हम जाके डॉट लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने है 24.5 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 16, तो हम 16 यहाँ जाके पॉइंट लगाएंगे। नेक्स्ट है 29.5, इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12, तो हम इसको यहाँ जाके डॉट लगाएंगे। नेक्स्ट है 34.5, उसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 10, वो हम यहाँ जाके डॉट लगाएंगे। फिर है 39.5, उसकी फ्रीक्वेंसी है 10, वो हम यहाँ डॉट लगाएंगे। ये 12 वाली थोड़ी ऊपर लाइन में होनी चाहिए थी, पहली 5 फिर 16 फिर 12 फिर 10 एंड देन 8, इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, तो ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डॉट लगेगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी का 4 का यहाँ पे डॉट लगेगा, ये नहीं है। तो हम इसको जब बनाएंगे तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आपने स्केल से इसको मैच कर देने पॉइंट्स को, ये नेक्स्ट पॉइंट पे, फिर उसके नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, और ये ख़त्म। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय हिस्टोग्राम। हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमें इसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं हिस्टोग्राम के लिए, क्लास इंटरवल और दूसरी फ्रीक्वेंसी। हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी और यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल जो भी लिखे हुए थे वो हमने लिख दिए। अब हमने ड्रा करना है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी है 5, सेकंड है 12, तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू जो है उसको हम लेके जाएंगे 5 तक, ऐसे यहाँ पे जाके 5 बनता है और ये हम कर देंगे डाउन। सेकंड फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और ये 12 तक लेके जाएंगे एंड देन हम कर देंगे इसको डाउन। थर्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास 16 एंड 10 और 2, हम इसको करेंगे 16 तक लेके जाएंगे, 16, फिर हम इसको लेंगे 10 एंड देन नेक्स्ट हमारे पास होगी फ्रीक्वेंसी 2। ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 थी, 5 तक लेके गए, नेक्स्ट वैल्यू के मिड तक हमने उसको ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास थी 12, 12 तक लेके गए और उसको डाउन कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास 16 थी, हमने उसको 16 को ऐसे बनाया। फिर नेक्स्ट 10 थी हमारे पास, 10 से हम इसको डाउन कर दिया और लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 2, हमने 2 को ला के यहाँ पे डाउन कर दिया। तो ये हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया।